हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा वर्मा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। डिस्कस करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख, यहाँ पे 4 आरेख दिए हुए हैं, कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं। देखिए इसमें कह रहा है जितनी हमारी एज हुई, देखिए यहाँ पे इतनी एज बढ़ी तो हमारा विकास भी उतना ही बढ़ा ऊपर की तरफ। सेकंड में जितना ये बढ़ा एज, उतना ही हमारा विकास भी ऊपर बढ़ा। ये देखिए जितने जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही वैसे वैसे हमारा विकास भी हो रहा है। बी कह रहा है यहाँ तक तो विकास और एज साथ में हुआ, डेवलपमेंट और एज, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, विकास स्थिर हो गया, विकास में थोड़ी सी स्थिरता आ गई पर आयु हमारी बढ़ती रही। नेक्स्ट है सी कह रहा है ये तो बिल्कुल नहीं होगा सी वाला। और डी है, इसमें देखिए विकास अचानक, विकास इकट्ठे हो गया, देखिए विकास हो गया पर हमारी आय तो भी थोड़ी ही हुई है, तो ये भी नहीं होगा। पियाजे कहते हैं विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में पियाजे क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसी हिसाब से हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा ए। देखिए जैसे जैसे हमारी एज बढ़ी वैसे वैसे हमारा ऊपर की तरफ ये डेवलपमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। भाई वर्ग बनाने में वो कठिनाई महसूस कर रहा है, ठीक है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। जब वो बच्चा वर्ग नहीं बना पा रहा है तो वो ये शेप कैसे बना पाएगा, ठीक है। ये चीज इसमें कही गई है। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया। देखिए बच्चा कोई भी चीज हो वो स्टेप बाय स्टेप सीखता है। आपको भी अगर आपने लिखना सीखा तो पहले आपको सिखाया गया होगा ABCD, फिर उसके बाद में कुछ वर्ड सिखाए होंगे, आफ्टर दैट सेंटेंसेस आपने सीखे होंगे। तो एक क्रम होता है हर एक चीज का। इसमें देखिए देखते हैं अपने ऑप्शंस। ए है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है, व्यवस्थित क्रम में चलता है, बिल्कुल विकास एक व्यवस्थित क्रम में चलता है। बी विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। सी विकास निरंतरी होता है, निरंतरी की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई, यहाँ पे बात हुई है कि पहले बच्चा लो लेवल सीख रहा है उसके बाद में वो हाई पे जाएगा। डी है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। यहाँ पे बात की गई है पहले बच्चे ने क्या बनाया, पहले बच्चे ने वर्ग बनाया, ठीक, फिर वो ये बना पाएगा। एक सेकेंड, पहले बच्चा जब वर्ग बनाना सीखेगा तभी वो बना पाएगा डायमंड शेप, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा व्यवस्थित क्रम। भाई व्यवस्थित क्रम में बच्चे का डेवलपमेंट होगा, विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम कर आंका गया। ये 4 दिए हुए हैं ऑप्शन, इसमें से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका गया है। ए है आनुवंशिकता, इसकी भी बात की है पियाजे ने। सामाजिक अंतःक्रिया, नेक्स्ट देखते हैं अहम केंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म, ये बिल्कुल बात की है पियाजे ने इसके बारे में। और विद्यार्थी द्वारा सक्रियात्मक रचना, इसकी भी बात की है पियाजे ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। भाई सामाजिक अंतःक्रिया के बाद जो है ये पियाजे ने इसको बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी है। ये इम्पोर्टेंस दी है वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में समाज के बारे में, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट चलते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र। देखिए प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है सारे विद्यार्थी क्या हो, प्रगतिशील हो, मतलब प्रगति की तरफ बढ़ें। ए कह रहा है किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करना। भाई ये तो समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है, जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र इन सबको ध्यान में नहीं रखेंगे, हम सारे बच्चों को एक ही जैसे एक ही जगह पर शिक्षा देंगे, तो ये तो हो गई समावेशी शिक्षा की बात। बी है समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सके। सी बिना किसी भेद के समान पद्धतियों और सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करे, ये भी वही बात होगी समाज से शिक्षा वाली। ए और सी देखिए एक ही ऑप्शन है, मतलब अर्थ उसका एक ही निकल रहा है पर घुमा फिरा के उसको बोल दिया गया है। डी है ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो। भाई बच्चों के लिए अनुकूलतम होनी चाहिए तथा उनके भविष्य में, उनके जो फ्यूचर मतलब आगे काम में आए, वो भविष्य के कार्यों में सहायक हो। बिल्कुल प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय यही है।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे डी। भाई बच्चे को जो प्रगति की तरफ ले जाए, आगे भविष्य में काम आए वो शिक्षा, वो चीज हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, पारंपरिक कक्षा में या फिर रचनात्मक कक्षा में या फिर अध्यापक केंद्रित कक्षा में या फिर सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। देखिए यहाँ पे बात की गई है अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं, तो इसका मतलब सोशलाइजेशन, मतलब सामाजिकरण, मतलब बच्चा एक दूसरे के अनुभव से कुछ परस्पर ग्रहण कर रहा है, ठीक है, तो वो चीज हो गई सामाजिक। और देखिए यहाँ पे दिया वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। भाई जटिल परियोजनाओं पर कार्य करना क्या हो गया, रचनात्मक, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रेक्षण पाठचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है। देखिए यहाँ पे समाजीकरण की बात हो रही है उसके संदर्भ में, ठीक है। एक कह रहा है बलात्मक अधिगम चिंतन व समकक्षी साथी एवं अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाए जाने वाले व्यवहार। भाई ये बिल्कुल नहीं होगा, अध्यापक की अनुकृति द्वारा विशेष रूप से अपनाया जाने वाला व्यवहार, ये नहीं होगा। बी है अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा। देखिए अंतःक्रिया द्वारा बच्चे का क्या होता है, समाजीकरण होता है। बच्चा एक दूसरे से मिलता है, मिलेगा, घुलेगा, बात करेगा, तो क्या होगा, अंतःक्रिया करके उसका क्या होगा, समाजीकरण, सोशलाइजेशन। अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं, देखिए यहाँ पे फिर आ गया सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत जो है, ठीक है। सी है परिवारों के माध्यम से विद्यार्थियों का समझौतापूर्ण व प्रतिरोधात्मक समाजीकरण, बिल्कुल नहीं, समझौतापूर्ण समाजीकरण बिल्कुल नहीं। मूल्यों व अभिव्यक्तियों का शिक्षण एवं आकलन ना। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है समाजीकरण के संदर्भ में, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबद्ध अनौपचारिक संकेत, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। देखिए बहुविध बुद्धि सिद्धांत मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की गई है यहाँ पे। हार्वर्ड गार्डनर ने ये थ्योरी दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है इंटेलिजेंस की, बहुत अच्छे से आप इसको पढ़िएगा, मतलब हर सीटेड एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है। एक ए ऑप्शन है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशेष योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। बी है बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। सी विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक होती हैं, मतलब एक एक क्रम में लगी हुई होती हैं बुद्धियां। डी है अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने क्या बताया है, हार्वर्ड गार्डनर ने कई सारी अपनी बुद्धि में कई सारी बुद्धि की बात की है, मतलब जैसे कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल, किनेस्थेटिक, है ना, स्पेशियल, तो ये सारी उन्होंने बुद्धि के बारे में बात की है। उनका कहना कि ये है कि हमारे दिमाग में एक जगह अगर क्षति पहुंची, एक जगह चोट लगती है, तो वहां उस एरिया की जो हमारी बुद्धि है केवल उसी पे इफेक्ट पड़ेगा। हार्वर्ड गार्डनर का ये कहना है, मतलब अगर यहाँ पे हमारी एक साइड में चोट लग गई तो अगर ये बुद्धि हमारी इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल है तो हमारी केवल वही इंटेलिजेंस पे मतलब प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा ए कह रहा है मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति, मतलब कहीं एक जगह अगर चोट लग जाती है तो केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को। तो वहां पे मतलब जो एक विशिष्ट हमारी योग्यता होगी वो ही प्रभावित होगी, दूसरी मतलब किसी दूसरी हमारी योग्यता को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। देखिए निहितार्थ देखिए निहित अर्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। ए है बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। बी है वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति। भाई वैयक्तिक भेद मतलब जो हर व्यक्ति होता है सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं,
कोई किसी का फिजिकल जो है जो दिखने में अलग है, किसी की इंटेलिजेंस जो है पावर अलग है ना, तो वो चीज़ होगी वैयक्तिक भेद। सी है खोजपूर्ण अधिगम, बच्चे जो होते हैं खुद से अपना नॉलेज क्रिएट करते हैं, तो इन्होंने इसकी बात तो की है ना खोजपूर्ण अधिगम की। डी है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, तो पियाजे जो हैं इस पे बिल्कुल भी बल नहीं देते हैं, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता पे बल नहीं देते हैं। यहाँ पे बात की गई है कौन सा निहित अर्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता, ध्यान से इसको पढ़िएगा, नहीं निकाला जा सकता। तो यहाँ पे शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये अर्थ नहीं निकाला जा सकता, इस पे इन्होंने बल नहीं दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे हमारा सेशन एंड होता है और बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।